हेलो बच्चों, नाउ वी डिस्कस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर हम क्या करते हैं, पर चर्चा करते हैं। और क्लास 10th के अंतर्गत ये लास्ट लेसन है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और उस जो बातें नहीं समझ में आता उस पर आप क्या करिए, व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का निराकरण करिए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आपको पता होना चाहिए स्थिर आवेश के चारों ओर, स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बच्चों, विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, इसको आपको फिट करना है माइंड में। ध्यान दीजिए, हमारा क्या कहना है कि स्थिर आवेश स्टेशनरी चार्ज के सराउंडिंग always created of electric field। ओके, हमारा ये कहना है स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक, कितना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। क्यों हम क्या कह रहे हैं, स्थिर आवेश, जैसे ये धन आवेश हमने क्या किया, रख दिया, तो इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र जनरेट होगा बच्चों, कौन सा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा, लेकिन अगर यही आपका स्टेशनरी चार्ज, कौन सा चार्ज, स्टेशनरी चार्ज क्या करने लगे, गति करने लगे, मोशन करने लगे, तो अपने सराउंडिंग, ध्यान दीजिए, यही आपका स्थिर आवेश क्या करने लगे, क्या कहा जाए इसको, गतिमान आवेश। क्या कहेंगे इसको, गतिमान आवेश। अपने चारों ओर कौन सा फील्ड जनरेट करता है, खुशबू, अपने चारों ओर, ध्यान दीजिए, गतिमान आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। चुंबकीय, कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों। हम क्या कह रहे हैं, जो आपका गतिशील आवेश होगा वो अपने सराउंडिंग कौन से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये आपका रहा अवधारणा, परंतु इसका जो थ्योरी कहता है, इसका जो अवधारणा उत्पन्न होता है, एक वैज्ञानिक हुए थे आस्टर्ड के प्रयोग के जस्ट विपरीत आपके दो वैज्ञानिक हुए, हेनरी और फैराडे ने अपने क्या किए, थीम प्रोजेक्ट किए। उनके बताया कि गतिमान आवेश, उन्होंने क्या लिया, देखिए प्रयोग के एक्सपेरिमेंटल, बाई एक्सपेरिमेंटल, इसको समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। बाई एक्सपेरिमेंटल आपके आस्टर्ड नामक के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या लिया, कुंडली लिया। क्या लिया बच्चों, कुंडली। कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ऐसे मत समझिए, कुंडली आप समझकर, कॉइल को समझकर आप कंफ्यूज होने लगते हो, ठीक। ये देखिए हम क्या जला रहे हैं, एक बल्ब जला रहे हैं। देखिए बल्ब जल रहा है कि बुझा हुआ बच्चों, ये देखिए, ये क्या बनाए हैं हम, एक बल्ब बनाए हैं, ठीक। कुछ बात समझ में आया। अब इसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं, सप्लाई करते हैं, किससे, एक सोर्स लगा देते हैं। कौन सा सोर्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स कौन सा सोर्स लगाएंगे बच्चों, सेल या बैटरी। तो ये हमने लगा दिया सेल, क्या लगाया गया, सेल। इसी में एक जोड़ देते हैं कुंजी, क्या जोड़ देते हैं, कुंजी, ठीक, की जोड़ देते हैं। देखिए कुंजी जो है ऑन है कि ऑफ है, इस समय ऑफ है, इसको ऑन कर देते हैं। जब ऑन करोगे तो इसमें किसका प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा। और धारा का डायरेक्शन क्या होता है, धन से ऋण होता है, ठीक। अब ये आपका जो बल्ब है क्या होगा, लकालक चमकेगा कि नहीं चमकेगा, क्यों। अब ये बल्ब आपका क्या करेगा, ब्लो करेगा कि नहीं करेगा, सोच कर बताओ। निश्चित रूप से ब्लो करेगा ना। जब ये जलेगा तो यहीं से सोचना है बेटा। उन्होंने क्या किया, ऐसे एक परिपथ बनाया, उन्होंने इसी के परिपथ जो बनाया यहीं पर लाकर एक क्या लगा दिए बच्चों, क्या लगाए बच्चों, एक चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए क्या लेकर आओगे, क्या लाओगे, कंपास बॉक्स। क्या लाओगे, कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स क्या करता है, वो ये बताता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या लाया, एक चुंबकीय डिटेक्टर, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करे, पता करके बताए। तो उन्होंने क्या लाया, एक
दिक्सूची कह दीजिए। दिक्सूची जानते हो ना, दिशा को बताने वाला एक यंत्र है। कुछ बात समझ में आया? दिशा को बताने वाला एक क्या है? यंत्र है। हाँ, आपको पता होना चाहिए ये नॉर्थ होगा, ये क्या होगा? साउथ। स्वतंत्र पूर्वक इसको लटका देंगे। ठीक, छल्ला में लगा रहता भाई दिक्सूची, वही लाकर इसके किनारे रख दीजिए ना। जब इसके किनारे रखोगे तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा? विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। क्यों विक्षेप हो जाएगा? तो इसमें धारा का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब ये सुई पहले अगर ऐसे तो इधर घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। इसका मतलब क्या होता है गोपाल पांडे? इसका मतलब ये होता है बेटा कि इसमें क्या बह रहा है? चार्ज फ्लो कौन कर रहा है? चार्ज। इसका मतलब इसमें गोल्डी मौर्य अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो ये यहाँ पर क्या आपने रखा है? चुंबकीय सुई रखा है। क्या रखा है? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई का जो सुई है वो क्या हुआ? विक्षेपित हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल विक्षेपित हो जाता। आस्टर्ड यही तो प्रयोग किए थे। आस्टर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया था कि गतिमान आवेश के चारों ओर सदैव कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों जनरेट होते हैं। बात समझ में आया ना? ऐसे जब रखा जाता है तो चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। तो इसी के जस्ट विपरीत इसका कैसे सोचा जाए? अपोजिट सोचा जाएगा। क्या सोचा जाएगा? विपरीत अब सोचा जाएगा। इनका ये कहना है गतिमान आवेश से, ध्यान दीजिए, गतिमान आवेश से हम किसकी उत्पत्ति कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं ना। अब देखिए यहीं से अब आपका अवधारणा और बेहतर होगा। ये प्रयोग आप समझ में आ गया होगा कुछ। इसका मतलब ये हुआ, ये विचार आया कि गतिमान आवेश अपने चारों ओर क्या बनाता है? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है? निर्माण करता है। परंतु क्या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से वैद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है? वैद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। इसी का जस्ट विपरीत सोच आया। किसके द्वारा ये सोचा गया? ये किसके द्वारा सोचा गया? हेनरी और फैराडे। कौन कौन थे? हेनरी और फैराडे ने सोचा कि अगर गतिमान आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो सकता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से वैद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसका उत्तर क्या है? यस। उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर क्या हो सकती है। परंतु क्या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से वैद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है? हाँ। क्या उत्तर आएगा? हाँ। अगर हाँ उत्तर आ रहा है तो इसी को किसने? दो वैज्ञानिक। कौन कौन? हेनरी एवं फैराडे। हेनरी और कौन? फैराडे ने प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर क्या किया? सत्यापित किया। प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या किया? सत्यापित किया। अगर इसका उत्तर हाँ है तो ये किसमें कौन सा प्रयोग लागू होता है? हेनरी और फैराडे ने प्रयोग के आधार पर क्या किया? सत्यापित किया। अब इसी के संदर्भ में हम सभी लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। फैराडे का नियम इसी में पढ़ेंगे। तो उसके पहले आपको पढ़ना होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यहीं से परिभाषा गुना जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण किसकी उत्पत्ति हो जाए? जब इलेक्ट्रिक करंट की उत्पत्ति हो जाती है तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहा जाता है। इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। पहले ये जान, इतनी बात आपके समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। इसमें हम कह सकते हैं जिस प्रकार से चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार गतिमान आवेश या कहिए धारावाही चालक, ऐसा भी बोल सकते हो। ध्यान दीजिएगा, धारावाही चालक ऐसा भी आप बोल सकते हो। चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जिस प्रकार निर्माण करता है, उसी प्रकार गतिमान आवेश या धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ओके, इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इन इंग्लिश अगर इस चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इज produce around a current carrying conductor, produce around a current carrying conductor, मीन्स हमारा ये कहना है धारावाही चालक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जनरेट होता है। कैरिंग कंडक्टर जो धारा को क्या करता है? ले जाता है, वो अपने चारों ओर कौन सा फील्ड जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is known as what? Magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. बात समझ आ गया बच्चों? जिस प्रकार से चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार धारावाही चालक, इसका मतलब जिसमें आवेश का क्या हो सके? प्रवाह हो सके। गतिमान आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी प्रभाव को हम आप क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कहते हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। जब हम कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहे थे तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट पर हमने चर्चा किया था। उन्होंने क्या लिया था? एक सीधी तार लिया था जिसमें क्या बह रहा था? धारा बह रहा था। क्या बह रहा था बच्चों? क्या बह रहा था? ये आपका एक कैरिंग कंडक्टर है जिसमें किसका क्या बह रहा है बच्चों? करंट बह रहा है। इसमें धारा आई क्या कह रहा है? फ्लो कर रहा है, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने क्या किया? इसके समीप एक क्या लेकर आए? उन्होंने क्या लेकर आया? सोच कर बताइए। इन्होंने एक दिक्सूची, जिसे कहिए भाई चुंबकीय सुई भी ऐसे कह सकते हो, कंपास बॉक्स भी बोल सकते हो आप। इन्होंने क्या किया? लेकर इसके समीप में लेकर आए। उन्होंने लेकर जब आया तो उन्होंने क्या पाया? जब इस कंपास बॉक्स को लेकर आते हैं तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, तो देखते हैं जब धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन में होता है तो ये चुंबकीय सुई इस डायरेक्शन में क्या होती है? घूम जाती है। ध्यान दीजिए, चुंबकीय सुई इस डायरेक्शन में क्या होती है? घूम जाती है। बात को समझ में आया ना? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट पता चलता है कि जब आपका आवेश क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है इन द कंडक्टर। जब चार्ज आपका ट्रेवल करता है इन द कंडक्टर तो अपने सराउंडिंग वो कौन सा फील्ड जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं हम सभी लोग? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात तो समझ में आ गई होगी। इसके संदर्भ में हम पहले ही पर चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं, जानते हैं एम्पेयर स्विमिंग रूल, एम्पेयर का तैरने का नियम। एम्पेयर स्विमिंग रूल्स को आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एम्पेयर जी नदी में तैरने का नियम बता रहे हैं। ये ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड एक प्रकार का रूल है जिसकी सहायता से हम सभी लोग किसका? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल की दिशा क्या करते हैं? आसानी से ज्ञात करते हैं। इसको ऐसा मत समझिएगा कि एम्पेयर स्विमिंग रूल का मतलब होता है किसी तालाब या नदी में तैरने का नियम बताया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताना है कि आपका सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक जो तार होता है, क्या होता है? तार का मतलब कंडक्टर जिसमें क्या बह रहा है? करंट बह रहा है। आई के डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? जैसे तैरते हैं, दोनों पैर फैला देते हैं, दोनों हाथ सामने की दिशा में फैला देते हैं। इसी के ऊपर क्या करते हैं? उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं? सिर इस डायरेक्शन में कर लेते हैं। चूँकि यहाँ चित्र बनाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, केवल समझने के भाव से आप समझिएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक।
कुछ इस प्रकार से, ठीक, ये ठीक, बात कुछ समझ में आया। इस प्रकार से क्या करिए आप, तैरने का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आप तैर रहे हो जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है। तो उनका ये कहना है कि अगर हम जैसे तैरते हैं उस डायरेक्शन में क्या करें, हम करंट के डायरेक्शन में क्या करें, हम तैरना प्रारंभ करें एलॉन्ग टू द वायर ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जिस डायरेक्शन में आपका करंट बह रहा है उसके डायरेक्शन में हम क्या करें, तैरने का प्रयास करें। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में जो आपकी निडिल लगाई जाती है, निडिल आप जान पा रहे हो ना, भी आपको बताया गया कौन सा, अब ये भी बताया गया आस्टर्ड के प्रयोग में। उन्होंने क्या लिया था, एक चुंबकीय सुई ले रखे थे, ध्यान आया कि नहीं ध्यान आया। ये चुंबकीय सुई है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, चुंबकीय सुई है। जब चुंबकीय सुई को ऐसे लगाया जाता है तो ये क्या करती है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। पहले ये ध्यान दीजिए, ये आपका साउथ है, ये आपका क्या है, नॉर्थ। पहले इसका जो डायरेक्शन था इस प्रकार से था, ये कुछ इस प्रकार से था, बात समझिएगा, इस प्रकार से था, ठीक है, कुछ ये इस प्रकार से था। लेकिन अब वर्तमान में डायरेक्शन क्या हो गया इसका, मूव करके इस प्रकार से हो गया। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में क्या होती है, घूम जाती है। कुछ बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। अब इसको जानते हैं, इफ आई जे एज्यूमिंग दैट ए पर्सन इज द स्विमिंग अलोंग टू द वायर in direction of the electric current facing toward the compass needle, then the north pole of the needle will be a deflect toward his left hand। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है, सुई की दिशा क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक। इस रूल को अगर हम चित्रांकन से समझने का प्रयास करें तो चित्र आपके सामने बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। दैट्स रूल क्या बताता है, दो चीज़ हम इससे एज्यूम कर सकते हैं। पहला एज्यूम कर सकते हैं क्या, जो आपके निडिल है, जो निडिल लगी हुई है, कौन सी निडिल, चुंबकीय सुई जो लगी है, उसके डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को हम आसानी से पता कर सकते हैं। और सेकंड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसको क्या करिएगा बेटा, केवल आप ऐसे चित्रांकन करके इसको क्या करिएगा, आप एक बार लिख लीजिएगा स्टेटमेंट कैसे क्या हो रहा है, बस इतना ही करना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पष्ट बात सब समझ में आ रहा होगा। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, बात कुछ समझ में आ रहा है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या लाते हैं, चुंबकीय सुई, क्या लाते हैं बेटा, चुंबकीय सुई लाने पर क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। निडिल जो होती है आपका क्या करने लगती है, घूमने लगती है, मूवमेंट करती है एलॉन्ग टू द एक्सिस। बात समझ में आया। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई लाने पर विक्षेपित हो जाती है या बलाघूर्ण कार्य करने लगता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा बच्चों, चुंबक का कौन सा, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। क्या कहलाएगा, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ये देखिए आपका एक चुंबक रखा हुआ है ना, कि नहीं रखा है, इसमें नॉर्थ होता है साउथ, दो पोल होते हैं, बात समझ में आया ना चुंबक में। अब इसमें एक चुंबकीय सुई अगर हम लेकर आते हैं तो ये क्या होती है, इसकी निडिल क्या हो जाती है, जैसे इसके पास लाएंगे तो क्या करेगी, इसे विक्षेपित हो जाएगी। और जहाँ से विक्षेप प्रारंभ होता है वहीं से पता चल जाता है कि इस चुंबक का अपना क्या है, एक क्षेत्र है। बात समझ में आ गया ना। उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इन इंग्लिश इसको समझने का प्रयास करें आप सभी लोग बच्चों। द रीजन नियर ए मैग्नेट, द रीजन नियर ए मैग्नेट, द रीजन near a magnet where a magnet needle experience a torque,
एक टार्क, टार्क मीन्स क्या होता है, बलाघूर्ण, टार्क, एंड रेस्ट इन डिफिनिट डायरेक्शन, एंड रेस्ट इन ए definite direction is called magnetic field. Magnetic field. When a magnetic needle experiences a torque and rest in a definite direction is called magnetic field. बात समझ में आया? इसका मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र, जो आपका चुंबक है उसके क्षेत्र में जब कोई क्या लाओगे, मैग्नेटिक नीडल लाओगे, तो क्या होगा, उसका जो नीडल होगी क्या हो जाएगी, उस पर एक टार्क कार्य करेगा। टार्क कार्य करने का मतलब बलाघूर्ण, इसका मतलब उसका जो सुई है क्या करेगा, घूमने लगेगा। जब वो घूमने लगेगा तो यही कहेंगे कि अब जो है आपका उस चुंबक का क्या क्षेत्र प्रारंभ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करते हैं। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पर चर्चा करते हैं बच्चों। अब चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार की कौन सी क्वांटिटी है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब कि इसमें क्या क्या है, परिमाण है, क्या बच्चों, परिमाण, मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, और इसमें क्या है, डायरेक्शन भी है, क्या है, डायरेक्शन भी है। बात समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र में दिशा और परिमाण दोनों है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, सदिश राशि है। अब इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम चुंबकीय सुई को क्या करते हैं, स्वतंत्र पूर्वक किसी चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ देते हैं तो एक क्या मार्ग बना लेता है, स्वतंत्र पूर्वक क्या बना लेता है, मार्ग। उसी मार्ग को क्या कहा जाएगा, वो मार्ग का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगा। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं चुंबकीय बल रेखा पर। अभी बात समझ में आ जाएगा कि कैसे निकाला जाता है चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, ध्यान दीजिए, सबसे ही पता है चुंबकीय बल रेखा। इसका मतलब ये भी ध्यान रखिए, चुंबकीय क्षेत्र का अपना क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है किससे बनता है, चुंबकीय बल रेखा से बनता है। किससे बनता है बच्चों, चुंबकीय बल रेखा से बनता है। चुंबकीय बल रेखा होता क्या है, जब हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम क्या करते हैं, चुंबकीय सुई क्या लेकर आते हैं, चुंबकीय सुई कहाँ लेकर आते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं बच्चों, किसी चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आते हैं। क्या करते हैं, लेकर आते हैं। तो चुंबकीय सुई एक अपना स्वतंत्र मार्ग क्या करता है, एक अपना स्वतंत्र मार्ग बना लेता है। मतलब जब उसको लेकर आओगे तो उसके सुई पर क्या कार्य करेगा, एक टार्क कार्य करेगा। अब क्या करिए, जब टार्क कार्य करेगा, बलाघूर्ण कार्य करेगा, तो उसको क्या करेंगे, हम आगे प्लेस कर देंगे कि वो जो घुमाव है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। जब आगे लेकर जाओगे तो ऐसे ऐसे बढ़ाओगे तो एक क्या बन जाएगा, पथ बन जाएगा। इसका मतलब चुंबकीय सुई स्वतंत्र पूर्वक किसी चुंबकीय सुई को क्या किया जाए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो स्वतंत्र पूर्वक एक मार्ग बना लेता है। उसी मार्ग को क्या कहा जाता है, उस मार्ग को अपना मार्ग बना लेती है। उस मार्ग को क्या कहा जाता है बच्चों, उस रास्ते को क्या कहा जाता है, उस मार्ग को अगर हम लाइन से क्या करें, ऐसे मिला दें, उस मार्ग को क्या कहा जाता है, चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है। पहले जान लीजिए, रेखा कहा जाता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी चुंबकीय सुई लेकर जाओगे बच्चों, तो क्या करेगा, अपना एक स्वतंत्र मार्ग चुन लेगा। उस मार्ग का जो पथ होगा, उस मार्ग को अगर हम एक लाइन से मिला दें तो उसी लाइन को क्या कहा जाएगा, चुंबकीय बल रेखा। क्या कहा जाएगा, चुंबकीय बल रेखा। तो आइए इसको एक हम
चित्र के माध्यम से समझाते हैं इसको। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास तो कर रहे होंगे, अब चित्र के माध्यम से समझ लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। हम क्या रखे हैं, मैं दंड चुंबक रखे हैं, बार मैग्नेट रखे हैं, दंड चुंबक, जिसमें नॉर्थ और साउथ क्या है दिखाया गया है। तो हम क्या करते हैं, एक सुई लेते हैं, क्या लेते हैं, चुंबकीय सुई लेकर चलते हैं। देखिए चुंबकीय सुई में आप तीर ऐसे बना रहता है, आप देखे होंगे चुंबकीय सुई ऐसा कुछ डायरेक्शन बना रहता है, ठीक। जब इसको ऐसे लेकर चलेंगे बच्चों तो देखिए जो डायरेक्शन इसमें दिख रहा है, जिस डायरेक्शन में ये मुड़ेगा, ऐसे ले जाओगे तो ये डायरेक्शन ऐसे तय करेगा, बात समझ पा रहे हो ना। फिर इसको यहाँ ले जाओगे तो ये ऐसे बना लेगा डायरेक्शन। देखिए चूँकि हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए बस, ठीक। ऐसे बनाएगा, इसको यहाँ ले जाओगे तो कुछ इस प्रकार से मार्ग बनाएगा, बात समझ पा रहे हो ना। इसको यहाँ ले जाओगे तो कुछ इस प्रकार से मार्ग बना लेगा, ऐसे घूम जाएगी सुई। सुई क्या कर रही है, घूम जा रही है, और लास्ट में जब यहाँ लेकर आओगे बेटा तो ऐसे होकर क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से मार्ग बना लेगी। कुछ बात समझ में आया ना। अगर इसको हम क्या करें, एक रेखा से ऐसे मिलान कर दें ऐसे कुछ, ठीक। और डायरेक्शन इसमें पता चल रहा है, देखिए तीर की दिशा क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो बता रहा है, जो आपका एरो बना हुआ है, किसका, निडल का एरो, वो क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। ऐसे कुछ बनेगा, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसका मतलब अगर ऐसे हम बनाना चाहें इसी तो इधर भी बन जाएगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों। ऐसे ऐसे अगर आप घुमाओ तो तमाम चुंबकीय बल रेखाएँ बन जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। क्यों राम प्रसाद, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि कोर्स बहुत तेज से पढ़ाया जा रहा है, अनिवार्य रूप से समझने का प्रयास करिए। कुछ बात समझ में आ गया। अच्छा, ये ऐसे कुछ करोगे तो ऐसे चित्र बन जाएगा, और इसी को जब हम मिलान कर देंगे, बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलान कर देंगे तो एक आपका क्या बन जाएगा, पथ। इसी मार्ग या पथ को क्या कहा जाता है, चुंबकीय बल रेखा। देखिए रेखा नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसी को क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखा। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ बच्चों, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये आपका जो चुंबकीय बल रेखा होती है कैसे होती है, लचकदार डोरी के समान होती है। कैसे होती है, लचकदार डोरी के समान होती है। ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये कभी एक दूसरे को काटती भी नहीं है। ये नॉर्थ से निकलती हैं, कहाँ समाप्त हो जाती हैं, साउथ पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बात समझ पा रहे हो ना कि नहीं समझ पा रहे हो। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक पर कुछ चर्चा कर लेते हैं बच्चों फटाफट। आइए इस कैरेक्टरिस्टिक पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी थोड़ा सा मार्गदर्शन कर देते हैं, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसीलिए इसी में हम दोनों तथ्यों पर चर्चा आगे बढ़ा देते हैं। तो लाइन ऑफ द फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड आर द दोज इमेजिनरी लाइन। ये कैसी है, कल्पना, एक काल्पनिक लाइन होती है। इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। लाइन ऑफ फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड आर दोज imaginary lines which indicate the direction of the magnetic field continuously at the place। जिस पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे उस पॉइंट्स पर क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो होगा। बात कुछ समझ में ना आया। इसका मतलब जो इमेजिनरी लाइन हम इस पर क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, वही इमेजिनरी लाइन क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहलाएगा। ठीक है बच्चों के नहीं समझ में आया। अच्छा, तो इस पर हम कैरेक्टरिस्टिक की अब चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं, आप मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मीन्स चुंबकीय बल रेखा के गुण पर चर्चा करते हैं। पहला गुण है, ये क्या होती है, लचकदार डोरी के समान होती है। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, लचकदार डोरी के क्या होती है, समान होती है। कैसी होती है बच्चों, लचकदार डोरी के समान होती है। सेकंड जो है, चुंबकीय बल रेखा, ध्यान दीजिए, चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ ध्रुव से, कहाँ से, उत्तर ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ समाप्त होती हैं बच्चों, दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। और थर्ड है, ये ध्यान रखिए, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ये भी ध्यान रखना। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटती नहीं हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती नहीं हैं। ध्यान रखिएगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस प्रकार से आपके सामने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो बताए गए, आप द मैग्नेटिक्स लाइंस 3 बताए गए। ठीक, कुछ बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया बच्चों? अच्छा, एक और बता सकते हो आप ये कह सकते हो चुंबकीय बल रेखा की दिशा जो होती है, चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन जो होती है, दिशा क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या बताती है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताती है बच्चों? दिशा बताती है। क्या बताती है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। जिसकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कृपया वो अपना व्हाट्सएप करके हमसे डिस्कशन अवश्य करें। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, चर्चा करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट वायर कैरिंग कंडक्टर पर चर्चा करते हैं। सीधी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। जो तार कैसा होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। अगर वो सीधी है तो उसके चारों ओर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक हम एक्सपेरिमेंटल फिगर को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले इस फिगर को हम डिज़ाइन कर लेते हैं बच्चों, आप भी डिज़ाइन कर लीजिएगा, तब इस पर चर्चा करने में आसानी हो जाएगी। ध्यान दीजिए बच्चों, आपके सामने चित्र बन गया। इस चित्र को आप ध्यान से समझ लीजिए। पहले सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक कार्डबोर्ड लेते हैं, कागज़ का एक क्या लेते हैं, टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, जो किस आकार का, आयताकार आकार का है। ठीक, इस पर देखिए एक छेद कर देते हैं, बीचों बीच छिद्र कर देते हैं। ठीक, इस छेद से होकर एक क्या करते हैं, हम तार निकाल देते हैं। देखिए एक तार निकाला गया। कौन सा तार है? धारावाही तार है। इसमें क्या बह सकता है? धारा बह सकता है। क्या बह सकता है बच्चों? धारा का प्रवाह संभव है। एक कंडक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और इसको क्या करते हैं, एक स्टैंड है। ये क्या है बच्चों? स्टैंड है। स्टैंड के सहायता से हमने क्या किया है, पूरे सिस्टम को क्या किया है, एक हवा में रोक रखा है। ये देखिए स्टैंड, यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम लॉक कर देते हैं। और ये आपका जो चित्र में दिखाई पड़ रहा है, जो चित्र में दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये आपका आयताकार जो बॉक्स है, आयताकार जो आपका आयताकार कहिए, वर्गाकार कहिए, जो आपका कागज़ का एक बोर्ड है, इसके ऊपर हम क्या रख दिए हैं, छोटे छोटे तिनके जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये रखे गए हैं लोहे के चोड़। किसके चोड़ रखे गए हैं? लोहे के चोड़ को रख दिए हैं। इतना बात समझ में आ गया। और ये क्या है? धारा नियंत्रक। धारा को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और क्या करता है, करंट को कम भी कर देता है और करंट को क्या करता है, बढ़ा भी देता है। और यहाँ हमने लगाया सेल, और ये आपका नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव। और यहाँ हमने लगाया एक कुंजी लगा दिया है। ठीक, जब हम कुंजी को ऑन करते हैं, कुंजी को क्या करते हैं बच्चों, ऑन कर देते हैं। जब कुंजी को ऑन करते हैं, जब इसमें क्या बहने लगता है, धारा बहने लगता है। और धारा की दिशा क्या होती है, आप सोच कर बताओ जरा। धन दिशा में धारा बहती है, इस डायरेक्शन में करंट बहेगा। बहेगा कि नहीं बहेगा? आई इसी डायरेक्शन में जब बहता है तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका गत्ता है, जो आपका कागज़ का एक क्या लगाया गया है, कार्ड लगाया गया है, इस कार्ड पर जो लोहे के चूड़ हैं, इसको क्या करते हैं, हल्का सा हम डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे ऐसे हिला देते हैं, इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ऐसे हिला देंगे। ठीक, जैसे हिलाओगे तो ये जो आपके चूड़ हैं, इसके चारों ओर तार के, किसके चारों ओर, सराउंडिंग द वायर, मीन्स इसी कार्ड पर एक सर्कल के रूप में क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। किस रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे बच्चों? सर्कल के रूप में। देखिए जब हम करंट का प्रवाह प्रारंभ कर देंगे, कहिए हाँ। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इसको हल्का सा हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हल्का सा क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा हिला देते हैं। जब हिलाओगे तो ये जो आपके लोहे के चूड़ हैं, ऑटोमेटिक इसके चारों एक सर्कल के रूप में ऐसे ऐसे बना लेंगे। थोड़ा सा बात समझिएगा, ऐसे ऐसे। कुछ बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? श्रेया गुप्ता, बात समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं समझ में आ रहा है? इसके चारों ओर ऐसे सर्कल के रूप में क्या हो जाएंगे, स्वयं व्यवस्थित हो जाएंगे। ऐसे कुछ कौन व्यवस्थित होगा, ये लोहे के चूड़ हैं। कौन चूड़ है? लोहे के चूड़ ऐसे ऐसे बन जाएंगे। बात समझ पा रहे हो ना? किसके चारों ओर? वायर बीच में रहेगा, लेकिन एक गत्ते पर ऐसे जो आपका गत्ता लगाया गया है, क्या लगाया गया बच्चों, कार्ड जो लगाया गया है, उस कार्ड पर क्या होंगे, उसी कार्ड पर क्या हो जाएंगे, ऐसे कार्ड लगा, ऐसे कुछ बात समझिए। इसी कार्ड पर क्या हो जाएंगे, ये चारों ओर ऐसे ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो ना? अच्छा, अगर अब इसमें डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान दीजिए, ऐसे डायरेक्शन होगा, लेकिन इसको
समझने के लिए अगर हम कंपास बॉक्स का इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल करें बच्चों, कंपास बॉक्स, सुई जिसे कहते हो, कंपास सुई का इस्तेमाल करें तो ऐसे कुछ डायरेक्शन देगा। बात समझ पा रहे हो ना? कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट वायर कंडक्टिंग करंट के संदर्भ में आपके साथ हम पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब अगर इसको हमको लिखना हो स्टेटमेंट के रूप में तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक स्टैंड नुमा संरचना लेते हैं जिसमें पूरी चित्रांकन से क्या करते हैं, चित्रानुसार सब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? चित्र के अनुसार। क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं जिसमें क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, और जो कार्डबोर्ड है उस पर क्या लगा देते हैं, लोहे के चोर डाल देते हैं। किसके चोर? लोहे का बुरादा डाल देते हैं। जब लोहे का बुरादा डाल दोगे बेटा, उसके बाद जब धारा का प्रवाह करोगे तो इसको हल्का सा डिस्टर्ब करोगे तो ऑटोमेटिक लोहे के चोर क्या होते हैं, एक संकेंद्रीय वृत्त के रूप में इस वायर के चारों ओर क्या होते हैं, घेरकर बन जाते हैं सर्कल के रूप में। तो इसका मतलब ये जो सर्कल बन रहा है किसकी दिशा बता रही है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। और ये क्या बता रहे हैं? चुंबकीय बल रेखा। क्या बता रहे हैं? चुंबकीय बल रेखा। कोई बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमें लगता है बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बेटा इसमें जो है, और ये भी ध्यान दीजिए इसकी दिशा क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज? सोच कर बताइए। एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट हो रहा है किसके चारों ओर? तार के चारों ओर। तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तार के चारों ओर कैसा? कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तार के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होता है, में सर्कल के आकार का होता है। ऐसा कहिए, वृत्ताकार, वृत्ताकार होता है। ऐसा भी बोल सकते हो कि नहीं समझ में आया? ऐसा कह सकते हो, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज अपवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ द फोर्स विल बी द एंटी क्लॉक। इफ द डायरेक्शन, यदि हम डायरेक्शन को क्या करें बच्चों, धारा के डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें तो इसके जो घुमाव की दिशा है, किसके, जो इसमें बनी हुई है सर्कल, इसकी दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। ये भी ध्यान रखना। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डाउनवर्ड देन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स विल बी द क्लॉकवाइज। अब यदि हम अपवर्ड ना करके डाउनवर्ड कर देते हैं किसकी दिशा, करंट की, तो ये जो डायरेक्शन बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज ना होकर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। बात कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फॉर दिस पर्पज प्लेस ए कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली इन द स्टैंड, पेस्ट ए व्हाइट शीट ऑफ द पेपर ऑन द कार्डबोर्ड, मेक ए होल इन द सेंटर ऑफ द दिस कार्ड, पास ए थ्रो वायर थ्रो इन द होल एज सा इन द फिगर। इस फिगर से क्या करिएगा बच्चों, आप सबसे पहले फिगर जरा कर लीजिएगा, फिर बात को क्या करिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो बातें नहीं समझ में आएगा बिल्कुल हमसे पूछने के लिए आप स्वतंत्र हो। ये एक्सपेरिमेंटल आपको बताया जाता है। ठीक, बात समझ में आ गया? अच्छा, तो अब हम बात करते हैं रूल ऑफ फील्ड, फाइंड द रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स। चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम अब जानते हैं। हम सभी क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम में हम क्या करते हैं, इसके मुख्यतः 2 नियम हम इस्तेमाल में लाएंगे। चूँकि क्लास 10th में आप पर चर्चा कर रहे हो, इसलिए आपके सिलेबस में जो मेंशन किए गए उसी पर हम बात करेंगे। रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन फोर्स। चुंबकीय बल रेखा की दिशा को ज्ञात करने के नियम पर हम चर्चा करते हैं। पहला है आपका क्लॉकवाइज। क्या है? क्लॉकवाइज स्क्रू रूल्स। मैक्सवेल क्लॉक स्क्रू रूल्स है आपका। क्लॉकवाइज स्क्रू जानते हो बच्चों कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते होंगे आप सभी लोग। पेच देखे हो कि नहीं देखे हो? बिल्कुल देखे होंगे आप सभी लोग। जब आप पेच किससे कसते हो, स्क्रू आप किससे कसते हो, पेचकस से कसते हो ना, कि नहीं कसते हो?
ये ध्यान दीजिए, मैक्सवेल का नियम है। कौन? मैक्सवेल। और क्रिकेटर वाले मैक्सवेल की हम बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक। क्रिकेटर वाले मैक्सवेल की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। मैक्सवेल क्लॉक स्क्रूज रूल, इसमें क्या किया जाता है आपको ये बताया जाता है। जैसे हम सभी लोग स्क्रू जानते हैं, स्क्रू देखे होंगे, सभी बच्चे लगभग देखे होंगे, हमें विश्वास है। जो नहीं देखे होंगे वो देख लें, हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चित्र बहुत सटीक नहीं बन पा रहा है, इस कारण से इसको लेकर आप भ्रमित मत होइए। ऐसे स्क्रू होता है कि नहीं होता है? इसमें हम क्या लगाते हैं? एक पेचकस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पेचकस, ठीक। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या लगाते हैं बच्चों? पेचकस लगा देते हैं। अब पेचकस से क्या करते हैं? इसको हम कसते हैं। क्या करते हैं? ऐसे कुछ कसते हैं कि नहीं? पेचकस लगाकर ऐसे कुछ हम क्या करते हैं? पेचकस लगाकर इसको क्या करते हैं? ऐसे पकड़ोगे ना, तो ये जो अंगूठा है तंप, ये किसकी दिशा बताएगी? धारा की दिशा। किसकी दिशा? डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन बताएगा, ठीक। और जिस डायरेक्शन में ये उंगलियां मुड़ी होंगी, उंगलियां देखिए लपेटी हुई है ना, उसकी दिशा क्या बताएंगी? किसकी दिशा बताएंगी वो बेटा? सोच कर बताओ, किसकी दिशा बताएंगी वो? क्या बताएंगी? जो लिपटी हुई उंगलियां होंगी वो किसकी दिशा बताएंगी बच्चों? वो आपका क्या बताएंगी? सोचो ज़रा। चूँकि चित्र हम बना नहीं पा रहे हैं भैया, आप सभी लोग बात समझने का प्रयास करना। अभी हम चित्र जो है प्रकट कर देंगे इसी में, ठीक है। तो उसमें जो लिपटी हुई उंगलियां होती है, जब हम किसी तार, कोई तार ले लीजिए, आप क्या लीजिए? सीधा तार ले लीजिए, ठीक। अब इस तार में अगर धारा का डायरेक्शन अपवर्ड है, क्या है? अपवर्ड, ऊपर की दिशा में है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसी को आपको क्या करना? ज्ञात करना। तो इस तार को ऐसे कल्पना में हम क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। अंगूठा की जो दिशा होगी क्या होगी? धारा की दिशा होगी। किसकी दिशा होगी? धारा की। तो जो लिपटी हुई उंगलियां हैं वो किसकी दिशा बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। कुछ बात समझने का प्रयास करना। किसकी दिशा बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। राइट हैंड्स रूल भी अपनाए जाते हैं इसमें, ध्यान दीजिए। एक इसमें जो अपनाया जाता है, राइट हैंड्स रूल भी अपनाया जाता है। सबसे पहले है क्लॉक वाइज स्क्रूज रूल, मतलब स्क्रू को जब कसते हो तो जिस दिशा में स्क्रू आपका आगे बढ़ता है वो किसकी दिशा होती है? धारा की दिशा होती है। जो लिपटी हुई उंगलियां होती हैं, पेचकस को जो पकड़े हो, वो लिपटी हुई उंगलियों की दिशा क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और सेकंड रूल इसमें अपनाया जाता है बेटा, वो है राइट हैंड्स रूल्स। क्या है? राइट हैंड्स रूल अपनाया जाता है। राइट हैंड्स रूल्स, इसके अंतर्गत ये बताया जाता है, यदि हम अपने राइट हैंड को क्या करें, जैसे एक वायर है, क्या है? एक वायर, इसमें क्या बह रहा है? धारा। इसको क्या करें हम? कल्पना में ऐसे पकड़ें, ऐसे पकड़ें, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये लिपटी हुई उंगलियां की दिशा जो है वो किसकी दिशा बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की। और जो इसकी दिशा है किसकी दिशा बताएगी? धारा की। ध्यान दीजिए, अभी हम चित्र को क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट कर देंगे, उससे आप समझने का प्रयास करना। धन्यवाद।